पिछली बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसका एड्रेस भी किया है। तो बिहार की अपेक्षाएं बजट से बहुत है। स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। बिहार से हमेशा ये आवाज उठता रहा, लेकिन अब क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज, विशेष ध्यान देना चाहिए। कि बहुत सारे पैरामीटर में दिखाई पड़ता है कि नेशनल एवरेज से हम लोग कैच नहीं किए हैं अभी भी, लेकिन बिहार बेहतर परफॉर्म कर रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी भी लो बेस है। तो उसके लिए एक जरूरी है कि सर्टेन एरिया में, अब इतना बड़ा एरिया में फ्लड आता है बिहार में, और ये वो बिहार का उसमें कुछ नहीं है, सारा पानी नेपाल से आता है। तो वो अब इंटरनेशनल इशूज है, तो हम लोग हमेशा रेज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान है, गृह मंत्री जी का भी ध्यान है कि वो एड्रेस होना चाहिए कि अगर 2/3 पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। तो पिछली बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने उसका एड्रेस भी किया है। तो बिहार की अपेक्षाएं बजट से बहुत है। बड़ा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, और निश्चित रूप से एनडीए सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसका ध्यान इस बजट में भी पिछली बार की तरह जरूर फोकस में रहेगा। इस बार के बजट में फिर से बिहार के लिए जुमलेबाजी होगी, चूंकि ये बिहार में इस बार चुनाव होने हैं। तो अभी से ही शुरू कर दिया गया है कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला। 11 वर्षों में इस केंद्र की, मोदी जी की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार की बोली लगाई थी, वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा का वादा किया था, वो नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर विनती किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो भी नहीं मिला। तो छल हुआ है, धोखा हुआ है। झोली भरकर बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन बिहार के साथ धोखा किया है। इस बार जनता इनसे बदला लेगी। हो सकता है बिहार को फिर से आईवास इस बजट में किया जाए कि बिहार के लिए कुछ घोषणा किया जाए, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वर्ष है, इसलिए किया जाएगा। मिलना बिहार को कुछ नहीं है। किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई। इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं, जो इनका माइलस्टोन था। हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। ये बात करते नहीं है जो ये निर्णय लिए, वो निर्णय आज तक क्या हुआ। नोटबंदी के बाद देश कहाँ है, ऊर्जा स्रोत में क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, आम आदमी पर बोझ क्यों है, महिलाओं की स्थिति क्या है। ये तो बस गुणगान करना है। आप विशेष राज दोगे नहीं, विशेष पैकेज दोगे नहीं। आप पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करिए। पूर्वांचल की जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा। बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है।
गोनू झा की तरह जिस थाली पर बैठते हैं काटते हैं, यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। दिल्ली को कबार खाना बना के रखा है। जब दिल्ली देख लीजिए, देश को देख लीजिए।